आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 26 सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज का टॉपिक है टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज का हमारा सब टॉपिक है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल एक्सेट्रा। ठीक है कि अभी का प्रेजेंट मीन्स अभी, एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। ठीक है, एक किसी प्रोग्रेस की कोई प्रोसेस होता है जिसका प्रोग्रेस जानने के लिए या फिर अभी भी चल रहा है जो एक्शन वो बताने के लिए। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम्स नाउ। ठीक है, तो हम अभी खेल रहे हैं। नाउ मतलब अभी खेल रहे हैं। वी यूज़ एम विद आई, आर विद यू एंड प्लूरल वी यू देयर नेम एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट। और जब हमारे पास दो से दो या दो से ज़्यादा होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, जैसे वी, यू, दे, नेम और किसी का भी नेम। ठीक है, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। जैसे कि अल्फ़ामेटिव में आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश अब हम इंग्लिश बोल रहे हैं। पुष्पा इज़ प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूल तोड़ रही है। ठीक है, पुष्पा एक लड़की है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इज़ लगाया हुआ है। ठीक है, किसी का नाम। ठीक है, उसके बाद देखो दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर। ठीक है, तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगा है, आर लगा है। जैसे अब नेगेटिव में क्या हो गया, नॉट लगा दो। आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट स्पीकिंग, पुष्पा इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर और दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेन। ठीक है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जिसमें हम इंटेरोगेटिव में क्या होता है, देखो जो हमारी ये वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये पहले आ जाती है। जैसे एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। उसके बाद आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। या फिर इस पुष्पा प्लकिंग फ्लावर, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही थी। आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये है हमारे क्या हो गया कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले आ जाती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, दिस टेंसेस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगन एंड कंटिन्यूड एट सम डेफिनेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हो चुका है वो काम और इतने समय के लिए, डेफिनेट एक हमें स्पेसिफिक टाइम पता है कि इतने घंटे के लिए हुआ है या उतने घंटे के लिए हुआ है, और वो भी पास्ट में। शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या हुआ, एक डेफिनेट टाइम। पूरी रात तो नाची नहीं होगी या पूरी हर रात तो नाचती नहीं होगी, तो कब नाची, पार्टी में और रात को नाइट में। ठीक है, बी यूज़ वॉज हम यूज़ करते हैं आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे वी आई एम वॉज प्लेइंग, तो ये क्या हो गया, आई मतलब एक बंदा, वॉज लगाएंगे। वी है बहुत सारे तो वर, पुष्पा एक है तो वॉज, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। और जैसे नेगेटिव हो गया तो आई वॉज नॉट, वी वर नॉट, पुष्पा वॉज नॉट, दे वर नॉट। और इंटेरोगेटिव में जो ये वॉज और वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाती है। वॉज आई एम प्लेइंग, वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर की देखी जाए तो फ्यूचर में होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वे। और इसमें हम क्या करते हैं, टेंस एक्सप्रेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। नॉर्मली वी यूज़ शैल विद आई एंड वी, आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। और यू के साथ या किसी थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट, दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या है मतलब कि क्या है ये, टुमारो मतलब कल फ्यूचर में, और इवनिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम हमें बता दिया है, और आई के साथ शैल लगता है। और आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, शैल आई बी प्लेइंग और टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे फ्यूचर के टेंसेस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग with the correct form of the verb given in the blanks as per instruction at the end of the sentences। जैसे कि हमें यहाँ पर बोला गया है आई डैश राइड अ हॉर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है एम, आर, इज़, और इसमें आई है तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम।
तो एन राइडिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, शी डैश हर चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में हमें चेंज करना है। पास्ट में हम जब चेंज करते हैं तो हम वॉज और वर लगाते हैं। तो वॉज वॉज हमारा कब लगेगा और वर कब लगेगा। वॉज हमारा यूज़ लगता है आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर हमारा यूज़ लगता है किसके साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शी यूज़ किया गया। एक होगी लेडी जो पीट रही है, तो शी वॉज बीटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज क्या लिखेंगे, बीटिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द टूरिस्ट डैश द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्यूचर में हमें कन्वर्ट करना है इसे। तो द टूरिस्ट, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल। और अगर हमारे पास आई और सिंग वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, और थर्ड पर्सन्स के साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, विल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, टूरिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल बी स्पीकिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, will be speaking, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देन you dash come with us right now। तो ये क्या होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें चेंज करना है, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम प्रेजेंट में क्या देखते हैं, इज, एम, आर, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर। तो यू आर है ना, यही लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ हमारा आर लगता है। और प्लूरल जो दे, शीट हो गया, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम इज़ लगाते हैं ना, और आई के साथ एम। तो यहाँ पर आएगा यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर कमिंग, ठीक है। उसके बाद वट डैश ही प्ले, वट डैश ही डैश टुडे, ठीक है। तो इसे हमें फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल, ठीक है, क्योंकि ही आया है। तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे। और प्ले के साथ हम क्या लगा देंगे, देखो, बी प्लेइंग, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, ही डैश द डस्ट फ्रॉम द ब्लाउज, ठीक है। तो पास्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो पास्ट में क्या होता है हमारे साथ, हमें वॉज और वर लगाना चाहिए। और वॉज और वर कैसे लगता है, वॉज हम लगाते हैं, ही, वॉज, और वर लगाना है। तो वॉज हमारा आता है जहाँ ही, शी, इट के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज ब्लाउन, ठीक है, वॉज ब्लाउन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद शी डैश नॉट ऑन द फ्लोर। तो प्रेजेंट में इज, एम, आर। तो शी इज़ नॉट, हाँ, तो शी इज़ नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी इज़ नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। फिर उसके बाद डैश यू डैश डाउन द ट्री लास्ट नाइट। हमें पास्ट में करना है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें इसे उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क वाले में। तो हम यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यू लगा हुआ है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा यू के साथ सिंगुलर वॉज, और वॉज आएगा या वर आएगा। यू के साथ हमारा आता है वर, ठीक है, वर यू या फिर वॉज यू। अब देखो हमने अभी ऊपर देखा था कि यू जो हमारा होता है, ही, शी, इट और यू, और या फिर कोई नाम होता है, उसमें हमने प्रेजेंट में देखा था कि इज़ आता है। और जो पास्ट होता है उसमें क्या होता है, वो आर के साथ हमारा क्या आता है, वॉज आता है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 8th वाले में क्या आएगा, वर, क्योंकि यू है। तो ठीक है, वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट।
उसके बाद नेक्स्ट है ही डैश हर हैंड टाइटली। फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो विल और शैल आएगा, तो विल लगाएंगे, ही है, ही विल बी होल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है डैश शी डैश हर डिनर दिस टाइम। फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो विल और शैल, और शी है तो विल आएगा और बी ईटिंग। द और यहाँ पर देखो इजली इन्होंने लगा दिया है तो होस्टिंग ही आएगा। उसके बाद डैश वट डैश शी डैश फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। तो पास्ट में कन्वर्ट करना है तो पास्ट में यहाँ पर आएगा वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पास्ट में वॉज आएगा क्योंकि शी लग रखा है, तो वॉज बाइंग। उसके बाद डैश एंड डैश दे डैश इन द ड्रामा। तो प्रेजेंट में तो दे के साथ आर लगेगा और एक्टिंग। ही डैश हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पास्ट में कन्वर्ट करना है तो ही के साथ वॉज आएगा, और दे डैश एनीथिंग इन देयर नॉइज प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में करना है तो विल नॉट हियरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।